नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 13 प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना श्लोक नंबर 11 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 12 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 12, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकार मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सती कहा जाता है न असती। जो सच्चा भक्त है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और सत्य के परम स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य को जानने योग्य है, जिसे जानकार मनुष्य अमृत अर्थात अनंत सुख को प्राप्त करता है, वह परम ब्रह्मा है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब है जो जानने योग्य है, और अर्थ में उसे स्पष्ट करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस तत्व की जानकारी दूंगा जो जानने योग्य है। इसका मतलब है जिसे जानकर अमृत प्राप्त होता है। यहाँ अमृत का तात्पर्य है अनंत सुख या मुक्ति, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही मिलती है। अनादि का मतलब है जिसका कोई प्रारंभ नहीं, और परम ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा। यह दर्शाता है कि परम ब्रह्मा अनादि है, अर्थात इसका कोई अंत या प्रारंभ नहीं है। न सत और न असत का अर्थ है न सत्य और न असत्य। भगवान कहते हैं कि यह परम ब्रह्मा न तो सत्य है और न ही असत्य है, क्योंकि यह उसके पार है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने परम ब्रह्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया है। वे बताते हैं कि यह परम ब्रह्मा न तो सत्य के दायरे में आता है और न ही असत्य के दायरे में। यह तत्व सर्वकालिक और अनंत है, और इसे जानने में मनुष्य मोक्ष या अमृत प्राप्त करता है। यह ज्ञान का परिपूर्ण स्वरूप है, जो जीवन की अंतिम और सर्वोत्तम उपलब्धि है। श्लोक नंबर 13, वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्यापक करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्यापक करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से परिपूर्ण चराचर जगत को व्यापक करके स्थित है। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी सार्वभौमिक उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ भगवान की उन विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो उनके समस्त प्राणियों और ब्रह्मांड में व्यापक रूप से विद्यमान होने का प्रमाणित करती है। इस श्लोक में भगवान के हाथ और पैर के हर जगह, उनकी आंखें, सिर और मुख भी हर स्थान पर है। यहाँ दर्शाता है कि भगवान की उपस्थिति सभी स्थानों पर व्यापक है, जैसे उनके हाथ और पैर हर दिशा में फैले हुए हैं। भगवान के कान भी सब जगह हैं और वे सभी ध्वनियों को सुनते हैं। भगवान की यह विशेषताएं उन्हीं स्थानों पर मौजूद और सक्रिय बनाती है। वाक्यांश यह बताता है कि भगवान संपूर्ण संसार को अपनी उपस्थिति के ढांक और उसे व्यापक करके स्थित रहते हैं। इस प्रकार भगवान न केवल हर जगह उपस्थित है, बल्कि वे प्रत्येक वस्तु और प्राणी के भीतर स्थित है। जैसे आकाश हर तत्व वायु अग्नि जल पृथ्वी को व्यापक करता है और उनके भीतर होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान की अद्वितीयता और उनकी सर्वव्यापकता को उजागर किया गया है, जो यह दर्शाता है कि वे सभी प्राणियों और वस्तुओं के भीतर हर दिशा और स्थान पर व्यापक है। श्लोक नंबर 14, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निगुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। इस श्लोक में भगवान की प्रकृति का वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं को चर्चा की जा रही है। भगवान सब इंद्रियों के गुणों को जानने वाले हैं, अर्थात वे सभी इंद्रियों की क्रिया और उनके प्रभाव को पूरा ज्ञान रखते हैं। वे स्वयं इंद्रियों से परे। इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं इंद्रियों संबंधी नहीं और उनके ऊपर इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान को किसी भी वस्तु या घटना में आसक्ति नहीं होता। वे सब कुछ धारण करने के बावजूद किसी भी वस्तु से बंधे नहीं होते। इस श्लोक में धारण करने वाले भगवान समस्त ब्रह्मांड और जीवों का पोषण और संरक्षण करते हैं। भगवान स्वयं निर्गुण होते हैं, भी गुणों अनुभव करते हैं, यानी कि वे गुणों में रहित हैं, फिर भी वह गुणों का भोग करते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि भगवान का स्वरूप अपार असीम और गुणों से परे हैं, लेकिन फिर भी वे समस्त सृष्टि का पालन करने वाले हैं और गुणों को भोग करने वाले। उनका यह गुण ही उनका सर्वव्यापकता और पूर्णता को दर्शाता है। श्लोक नंबर 15, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चरचर
भी वही है। वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ। जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता, तथा अति समीप वह परमात्मा स्वतः परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप और दूर में श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए भी जानने के कारण बहुत दूर भी स्थित वही है। इस वाक्य में कहा जा रहा है कि परमात्मा चर और चर सभी जीवों के भीतर और बाहर दोनों जगह व्यापक है। वह ब्रह्मा अचर और जीवो चर दोनों के स्वरूप में समाया हुआ। इस प्रकार परमात्मा सभी स्थितियों में मौजूद है, चाहे वह स्थिर वस्तुएं हो या गतिशील प्राणी। यहाँ पर सूक्ष्मता की बात की जा रही है। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है और इसीलिए सामान्य मनुष्य के लिए उसका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित जल को सामान्य आंख से देखना कठिन होता है, वैसे ही परमात्मा की सूक्ष्मता के कारण उसका तात्विक स्वरूप मनुष्य की साधारण समझ से परे होते हैं। यह वाक्य बताया गया है कि परमात्मा न केवल निकटतम है बल्कि दूरस्थ भी। भक्तों और ज्ञानी व्यक्तियों के लिए परमात्मा अति समीप, जबकि अज्ञानी और श्रद्धा रहित व्यक्तियों के लिए वह दूर लगता है। यह द्वैत और अद्वैत का भी संकेत है। परमात्मा एक ही समय में सभी जगह पर स्थित, चाहे वह भौतिक रूप में हो, समीप हो या दूर। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि परमात्मा की उपस्थिति हर जगह है और उसकी पहचान केवल गहरे ध्यान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से संभव है। वह सदा सबके समीप रहते हुए भी हमारे सामान्य समझ से परे रहते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।